बच्चों को, लाखों बच्चों को, अदर समाज वालों को नौकरियां लगा दी है, जिसमें मैं आपको बताता हूँ हजारों को तो इसमें लगाई दी है और लगा रहा हूँ, जिसमें मैं चाहता हूँ कि उनको जब लगा सकते हैं, क्यों नहीं हम हमारे बच्चों को भी नौकरियां लगा सके, हमारी समाज को भी जो है अधिकार दिला सके, हमारी समाज के भी जो गरीब बच्चे वंचित बच्चे उनको जो है कहीं न कहीं हॉस्टल बनाकर उनके लिए भी जो है ना अवसर पैदा कर सके और उनको भी नौकरियां लगा सके। मैं आपको बताता हूं माली संस्थान है सर जोधपुर में, मैं आपको आप बता रहा हूं, मंच के माध्यम से बता रहा हूं बात। मैं वहां पर पढ़ाया हूं, 700 से 800 लड़के प्रत्येक साल रखते हैं, जिसमें से 600 से 700 लड़के प्रत्येक साल उसी संस्थान से नौकरियां निकलती है, उसी हॉस्टल से, संस्थान का मतलब हॉस्टल से कितनी 500 कम से भी कम, ऐसा कोई साल नहीं गया 500 से कम जो है वहां नौकरियां लगी होगी, जिसमें आप आरएस ले लीजिएगा, आईएएस ले लीजिएगा, कांस्टेबल ले लीजिएगा, पटवारी ले लीजिएगा, रेलवे ले लीजिएगा, एसएससी ले लीजिएगा, बैंक ले लीजिएगा, आप जिस भी फील्ड में जाओगे वहां से नौकरियां निकलती है। सोने का भी फिक्स है, खाने का भी फिक्स है और पूरी सुविधाएं जो है समाज की तरफ से दी जाती है। उसके लिए पैसे समाज से कलेक्शन करते हैं और पहले तो वो कलेक्शन भी करते थे, वर्तमान में तो कलेक्शन करने की जरूरत नहीं, जो वहां से बच्चे निकल के जाते हैं वही कलेक्शन देते रहे, पे बैक सोसाइटी होता है। सभी का स्वागत, अभिनंदन। कम बात में समय में रखने की कोशिश करूंगा, पर फिर भी जो बात मुद्दे की वो बोलूंगा जरूर। तारों को चमकने के लिए रात चाहिए, तारों को चमकने के लिए रात चाहिए, दीपक को जलने के लिए बात चाहिए। आज दिल्ली राजधानी में, देश की में, भारत की राजधानी में अहिरवार समाज संघ का राष्ट्रीय अधिवेशन एवं संकल्प समारोह है। आप सबकी जोरदार तालियों की बरसात से। तालियों में थोड़ा जोश नहीं आया, मुझे याद है, एक बार सब बोलिए जय 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 भीम। अरे भाई बाबा साहब के लिए तो बोल ही सकते हैं हाथ खड़े करके, क्या दिक्कत है? जय भीम जय भीम जय भीम जय भीम। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा। धन्यवाद। बाबा साहब के रूप में हमारे साथ में सूर्यवंशी साहब जी बैठे हैं, जो हमारी समाज के बाबा साहब ही है, जिन्होंने अवतार लिया है समाज के लिए ये कार्य करने हेतु। सूर्यवंशी साहब जो, और इस तरह से समाज को जो उन्होंने एक सूत्र में बांधने का जो कार्य किया है बाबा साहब के संकल्प को लेकर के, शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा, संघर्ष कीजिएगा, उस मुहिम को लेकर के जो है सबसे पहले ये चल रहे हैं। आज मैं उस मुहिम में दो शब्द और जोड़ना चाहता हूँ कि बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनिए, संगठित बनिएगा, संघर्ष कीजिएगा, और दो शब्द याद रखिएगा, अंधविश्वास और पाखंडवाद को जड़ से खत्म कर दीजिए। मैं बात यहाँ ये नहीं बताना चाहता हूँ, हमारे बीच में सूर्यवंशी साहब के बारे में कुछ बातें बोलूंगा। आप सबने खूब जी भर के अच्छा है बोली, कुछ अच्छा है मैं बोल दूं, लेकिन एक बुराई भी बोलूंगा जो आज तक कभी नहीं सुनेगा। जी भर के बोलूंगा, हो सकता है अफसर को बुरा लगे, लेकिन सभी ने अच्छा है गायोगी, पर मैं पहले एक बार अच्छा है बता दूं फिर बुरा है बताऊं, ठीक है? आज तक आपको नहीं बताऊंगी शायद, पर मैं बताऊंगा आज और मंच पे बताऊंगा, शायद बुरा लगे। मैं चाहता हूं कि बाबा साहब ने मिशन दिया था शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। श्रीमान साहब ने संगठित करने के लिए अपना तन मन धन और आत्मसमर्पण के साथ यहाँ तक कि अपनी नौकरी भी पूरी दांव पर लगा दी। आज जो पेंशन नहीं मिलती है, इस दरमियान जो है बैठे हैं और पेंशन के विदाउट किस वजह से, समाज के लिए लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, और संघर्ष के साथ साथ जो है साथ साथ में संगठित करते हुए समाज के लिए जो है हरदम तैयार रहते हैं। जेल भी गए हैं और कई बार जो है न्याय और न्याय दिलाने के लिए समाज के लिए हरदम हर तक, यहाँ तक कि जो है परिवार के साथ भी जो है, जब भी आप देखोगे कोई भी संडे इन्होंने घर पे नहीं दिया होगा। ऐसे समाज बंधु जिन्होंने संगठन को संगठित करने में बहुत योगदान दिया, अतुल्य योगदान दिया, संगठित किया और संघर्ष करते करते यहाँ तक पहुंचे हैं और हमारी समाज से भी संघर्ष करा रहे हैं, और जो बोल रहे कि हमारे साथ चलो, हम आपका साथ देंगे, इतना अतुल्य योगदान दिया। इनके लिए शब्द बोलूंगा। बाबा साहब क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि इन्होंने बाबा साहब की तरह संघर्ष किया है, इन्होंने बाबा साहब की तरह जो है हमारे समाज को संगठित करने का कार्य किया। ऐसे महाशय के लिए मैं शब्द बोलूंगा जितने भी कम पड़ेंगे, लेकिन एक बात की जो है कमी रही है, वो कमी आज मैं आप सबके सामने बता देना चाहता हूँ। वो ये है कि सबसे पहले लिखा है बाबा साहब ने, जो लिखा, क्या लिखा कि शिक्षित बनिएगा, संगठित बनिएगा, संघर्ष कीजिएगा। दो काम इन्होंने किए और तीसरा काम भी जो इन्होंने किया वो क्या क्या? शिक्षित बनिएगा, बनिए हैं शिक्षित, डॉक्टर है श्रीमान साहब, और समाज के जो भी पढ़ लिख गए हैं वो भी शिक्षित बने हैं। पर बाबा साहब ने ये नहीं कहा था कि शिक्षित बनिएगा, शिक्षित बनाइएगा। इस मिशन मूवमेंट में आज मध्य प्रदेश की धरा पर हमारा सबसे बड़ा समाज संघ अहिरवार समाज, इतनी जन आबादी है जिसकी कल्पना नहीं कर सकते, जिससे जो श्रीमान साहब के सामने मुख्यमंत्री घुटने टेकते हैं, ऐसी समाज का जो बाहुल्य है, उसके बावजूद भी हम पूरी जो है, इसके बावजूद भी हम पूरी जो है मध्य प्रदेश में, यहाँ तक कि मुझे लगता है कि गुजरात में या फिर जो है या मध्य
जो बिहार में या फिर यहाँ पर जो अनेक राज्यों के जो लोग बैठे हैं यहाँ, इन सभी जगह पर मुझे तो नहीं लगता कि हमारी समाज अहिरवाद समाज का छात्रावास होगा। इस चीज की हमें कमी है, अर्थात हम बच्चों को शिक्षा देने से कहीं न कहीं वंचित रह गए हैं। हम दो और हमारे दो बच्चों को तो शिक्षा देते हैं, लेकिन कहीं न कहीं पूरी समाज की जो वंचित गरीब असहाय, जो जिनके पास पैसे नहीं है, निर्बल है, परिवार को आर्थिक सहयोग नहीं दे पाते हैं, पढ़ने में असक्षम है, उनको हम हॉस्टल नहीं बना पाए, छात्रावास नहीं बना पाए। इसकी कमी से जो है आज हमारा पूरा भारतवर्ष जूझ रहा है। यह कमी सलमान साहब की रही है। मैंने आर बाग साहब से भी कहा था जब मैं आया था पिछली बार, इनके लिए मैं आपको बता दूं, धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन इन्होंने बात सुनी मेरी। और मैं आज आप बताना चाहता हूं कि जितने भी हॉस्टल हमारे रास्ते में बने हुए हैं समाज के, मैं आपको सभी समाजों का उदाहरण देता हूं। खासतौर से जोधपुर संभाग की अगर मैं बात करता हूं, वहां माली संस्थान में मैंने पढ़ा, मैं शिक्षक भी हूँ, रेलवे में नौकरी के साथ साथ शिक्षक भी हूँ। और वहां पर मैंने शिक्षक नहीं, सर्टिफिकेट वाला नहीं, बिना सर्टिफिकेट वाला। अब आपको भी कैसे कंपटीशन एग्जाम को पढ़ाता हूं मैं 10वीं 12वीं के बाद, बच्चों को कंपटीशन के लिए तैयार करता हूं, नौकरियों के लिए जो है आप 10वीं 12वीं कर कर बच्चों को बेहतर उनको नौकरियां लगाने का काम करता हूं। ये काम है। आज यूपी, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी के लड़के जो है मेरे पास कोटा की धरती पर न पढ़ने आ जाए। आप देख लेना यूट्यूब पर जुगल सर क्लासेस नाम से चैनल है, उस पर जाकर देखिएगा। पूरे हिंदुस्तान के बच्चे अगर आपको न मिले तो आप बोल देना कि मैं गलत कर रहा हूं। पर मैं ये नहीं कहना चाहता हूं कि यहाँ पर मैं मेरा प्रचार कर रहा हूं, मुझे कोई मतलब नहीं। मैं सामाजिक होने के नाते आपसे समाज की बात करूंगा, क्योंकि मैंने अदर समाज वालों को नौकरियां लगा दी है, जिसमें मैं आपको बताता हूं हजारों को जिसमें लगाई दी है और लगा रहा हूं, जिसमें मैं चाहता हूं कि उनको जब लगा सकते हैं, क्यों नहीं हम हमारे बच्चों को भी नौकरियां लगा सके, हमारी समाज को भी जो अधिकार दिला सके, हमारी समाज के भी जो गरीब बच्चे, वंचित बच्चे, उनको जो है कहीं न कहीं हॉस्टल बनाकर उनके लिए भी जो है ना अवसर पैदा कर सके और उनको भी नौकरियां लगा सके। मैं आपको बताता हूं, माली संस्थान है सर जोधपुर में, मैं आपको बता रहा हूं, मंच के माध्यम से बता रहा हूं बात। मैं वहां पर पढ़ाया हूं, 700 से 800 लड़के प्रत्येक साल रखते हैं, जिसमें से 600 से 700 लड़के प्रत्येक साल उसी संस्थान से नौकरियां निकलती है, उसी हॉस्टल से। संस्थान का मतलब हॉस्टल से कितनी 500 कम से भी कम, ऐसा कोई साल नहीं गया 500 से कम जो है वहां नौकरियां लगी होगी, जिसमें आप RS ले लीजिएगा, IS ले लीजिएगा, कांस्टेबल ले लीजिएगा, पटवारी ले लीजिएगा, रेलवे ले लीजिएगा, SSC ले लीजिएगा, बैंक ले लीजिएगा, आप जिस भी फील्ड में जाओगे वहां से नौकरियां निकलती ही चली जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो बच्चे को लाते हैं, रखते हैं, वहां टीचर बुलाते हैं और वहीं पढ़ाते हैं, और वहां एक पूरा मोमेंट बना रखा, किस टाइम उठेगा, किस टाइम जगेगा, किस टाइम सोएगा, एक पूरा फिक्स कर रखा सेशन, और उस सेशन के अनुसार उनको पढ़ाते हैं। सोने का भी फिक्स है, खाने का भी फिक्स है, और पूरी सुविधाएं जो है समाज की तरफ से दी जाती है। उसके लिए पैसे समाज से कलेक्शन करते हैं, और पहले तो वो कलेक्शन भी करते थे, वर्तमान में तो कलेक्शन करने की जरूरत नहीं, जो वहां से बच्चे निकल के जाते हैं वही कलेक्शन देते रहे, पे बैक सोसाइटी हो जाती है, एक सोसाइटी हो जाती है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, मेरा मिशन ये नहीं है, मेरा मिशन आज यहाँ आकर के ये बताना है पूरी दिल्ली में जाकर के कि पूरे देशवासी सुन लीजिएगा ध्यान से कि हम शिक्षा की ओर जगह पिछड़े हुए हैं, उसमें जो है हमें बराबरी करनी है, कहीं किसी से कम नहीं है। हम 10वीं पढ़े हैं, 12वीं पढ़े हैं, हमारे पढ़े लिखे कमी नहीं है, समाज में बहुत सारे लोग पढ़े हैं, पढ़ने की कमी नहीं है, BEd भी कर रखी, BA भी कर रही है, STC भी कर रखी, लेकिन नौकरियां नहीं है, नौकरियां नहीं है। हमारा उद्देश्य आगे नौकरियों पर होना चाहिए फोकस। जब नौकरियां होगी तो हम एक भी समाज का बंदा अगर सरकारी नौकरी लगता है तो सैकड़ों हमारे समाज बंधुओं को, परिवार वालों को उठा करके जो अव्वल दर्जे पहुंचा देता है। और हम जब नौकरियां लग जाते हैं तो हम हमारे दो परा बैठ के हुए हैं। मैं मेरे बच्चों को अच्छा पढ़ा सकता हूँ, आप भी पढ़ा सकते हो। यहाँ आने वाला कोई गरीब नहीं है, मैं जानता हूँ। यहाँ आने वाले के पास बहुत हिम्मत है और वो जो है जुनून से भरा हुआ, उसके अंदर समाज का जज्बा है, तब जाकर के यहाँ पहुंचा। लेकिन मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह से आपको एक संकल्प लेकर जाना है। इसी संकल्प समारोह में क्या श्रीमान सर आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हमारे वहां जितने भी सरकारें रही है, उन सभी सरकार जो है हॉस्टल देती है, और हमें भी कोटा की धरती पर शिक्षा की नगरी में 1 बीघा से ज्यादा जमीन, 4 से 5 करोड़ की जमीन हमें आज जो है हमने इस संकल्प के दौरान ली है सरकार से, इसी सरकार से जो वर्तमान में बैठी है। इससे पिछली वाली ने दिया था, इससे शिलान्यास कराया, और मैं आपको वचन बता देता हूं कि उसके लिए हमने जो है 5 साल पहले प्लानिंग बनाया था। उसके लिए जो है गांव जाकर के समाज बंधुओं से कलेक्शन करके 60 लाख का कलेक्शन तो समाज से ले लिया था, 60 लाख का तो ले लिया था। ये नेता क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, माफी चाहूंगा, मेरा उद्देश्य कोई नहीं है, ये नेता क्या करेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन समाज ने 60 लाख इकट्ठे कर दिए। कितने? और श्रीमान जी ओम जी बिरला साहब आए थे शिलान्यास में, पैसे नहीं बोले, हमारी समाज निराश नहीं हुई। हमारी समाज के भामाशाहों ने 20 कमरे डोनेट किए श्रीमान साहब, RR बाग साहब और हमारे जो सब बैठे हुए थे इसी प्रोग्राम में,
सर गलत बोल रहा हूँ क्या? 20 कमरे समाज के बंदों ने बोले हम बनाएंगे छात्रावास, हमें बिल्ला बिल्ला किया, किसी समाज किसी की राजनीति की जरूरत नहीं, हम करेंगे, बस ये ध्यान रखिए। और ये जरूर है जो करोड़ों की जमीन है वो सरकार से ही लेनी पड़ेगी। तो सर आपके तो एक ही बार लिखने पर वो जो है एक बार में आपको हॉस्टल दे जाएंगे मध्य प्रदेश में, जहां चाहोगे वहां, जितने चाहोगे, जैसे चाहोगे। उस मूवमेंट को लागू करने के लिए पेबैक सोसाइटी बना दीजिएगा। मैं गारंटेड बोल रहा हूँ, आपको कलेक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार आपने सिस्टम बना दिया, वो सिस्टम बन जाएगा और उसमें जो है आपको पैसे करने की जरूरत नहीं। जो आया वो बच्चा नौकरी लगेगा, वो देख करके चला जाएगा, हर बार देगा, ताउम्र देगा, याद रखेगा कि मेरी नौकरी इसी संस्थान से, इसी छात्रावास से, इसी गरीब परिवार से, इसी हमारे जैसे बच्चों की नौकरी आप लगनी चाहिए। पहले पहले हमें मेहनत करनी पड़ती है, बाद में आपको मेहनत करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। इतनी बात को कहूंगा और मेरी बात को मैं विराम देना चाहूंगा, लेकिन उससे पहले 2 शब्द आपको और बोल दूं, चलेगा? अरे समाज बंधुओं, मैं आज बात कर रहा हूँ शिक्षा पर, क्योंकि हाँ, तो मेरा तो ये है, रही बात कि एक बहुत बड़ी समस्या जो आपकी नहीं है, जो हमारी समस्या, सर राजस्थान सरकार, सर श्रीमान सर मैं आपके घर पर पधारा था सकता, तो शायद आपको याद होगा। और मैं बता दूं आपको, जो आपकी समस्या नहीं है, अधिकतर लोगों की, मध्य प्रदेश वालों की वो समस्या नहीं जो हमारी। दुख उसको होता है जिसकी पिन चुभती है, कांटा चुभता है। मैं आपको बताता हूँ, राजस्थान का दुख अलग है सर, आप शायद फील भी नहीं कर सकते, महसूस भी नहीं कर सकते। जो राजस्थान का दुख है ना, वो सिर्फ हम जानते हैं, राजस्थान वाले। पूछे क्यों? क्योंकि आपकी तो सबकी जात है जिसका नाम है अहीरवार। क्या है? आपकी समस्या जी ज्यादा नहीं है, कोई ने जाकर लगा रखा, हुई अपनी मर्जी से वो लगवा सकता है, अहीरवार तो लगा रखा। अरे ये सर्टिफिकेट में आप लगवा सकते हो, लगा सकते हो, अहीरवार मध्य प्रदेश वाली लगा सकते हैं ना। अरे हमें तो वो भी अधिकार सत्ता नहीं देगा, हमें तो वो अरे सच्चाई ये है कि हम सब जो है ना अहीरवार भी नहीं लगा सकते। हमारी समस्या है कि हम अहीरवार भी नहीं लगा सकते। क्यों? क्योंकि अहीरवार लगाती माँ ऐसी सूची में नाम ही नहीं हमारा। सर आपसे कहूंगा आप कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी समस्या है। जब मध्य प्रदेश में, गुजरात में, बिहार में, झारखंड में, वेस्ट बंगाल में, जम्मू से लेकर कन्याकुमारी के हर राज्य में अहीरवार को अहीर लगवार लगाने का अधिकार है, तो हम राजस्थान वासियों को क्यों छोड़ रखा सर? इस पर कोई न कोई संज्ञान आज लीजिएगा सर। और इस धरा से, इस कोटा की जो धरती से हम पधारे हैं, राजस्थान की धरती से हम पधारे हैं, ये राष्ट्रीय अधिवेशन है, इसमें संकल्प सर आप कर सकते हो, मुझे पूरा विश्वास है। क्योंकि आपसे 1 घंटे 1.5 घंटे तक वार्तालाप हुई, इसमें काफी सारी चीजें आपने जो बताई है, उससे मुझे पूरा यकीन है कि आप इस समाज को, राजस्थान के जो वंचित वर्ग है, इनको एक नाम देने का काम करोगे। क्योंकि मुझे बेरवा लगाना पड़ रहा सर, इनको जो है मेघवा लगाना पड़ा, इनको जाटव लगाना पड़ रहा, इनको रेदास लगाना पड़ता, उसको रविदास लगाना पड़ता। सर किसी को क्या, किसी को क्या, हम तो एक चाह करके भी नहीं हो सकते सर। आप तो एक भी कर रहे हो अहीरवार के नाम से, लेकिन हम अहीरवार के नाम से भी एक कैसे हुए? क्योंकि हमारे तो समाज है अहीरवार। बड़ी बड़ी विडंबना सर, बड़ा दुख है जब हमें एक नाम नहीं मिलता। हम समाज के यहाँ पर मध्य प्रदेश में, मेरी बाबूजी मध्य प्रदेश की है, पर मैं मध्य प्रदेश से मेरे परिवार वालों की, मेरे बच्चों की शादी कर सकता हूँ, लेकिन वहां से जाति नहीं ले सकता, अहीरवार नहीं ले सकता। ये राजस्थान की एक बड़ी विडंबना सर, इसके लिए हम जूझ रहे सर। अब आप आज इसी मंच से सभी बैठे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय भी और आप भी सर, कोई न कोई समाधान निकालिए जिससे हमारे यहाँ पर राजस्थान के जो भी मतलब पूरा राजस्थान जो है इस पीड़ा से वंचित है, उनको कहीं न कहीं न्याय मिल सके। और मुझे बता रहा साहब, आप दिल से सैल्यूट करता हूं, आप ये काम करवा के लोगे, मुझे पूरा यकीन। अब मैं अपनी बात को विराम ही दे देता हूं। देखिएगा, मैं एक कविता छोटी सी है, एक मिनट बोलता हूं। देखिएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। हम कोटा पर छात्रावास जिस दिन बनाएंगे ना, उस दिन केवल कोटा का छात्रावास नहीं होगा, उसमें गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी, बिहार, झारखंड, जहां आज उसमें राजस्थान का एक पैसे नहीं है, मध्य प्रदेश वालों ने भी दे रखे और लाखों रुपए दे रखे। तो इसका मतलब उनका भी अधिकार उसमें बनता है। आपका बच्चा कोटा जाएगा शिक्षक ने IIT PMT करने, तो उसको रहने के लिए जगह चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं वही नहीं चाहता हूँ। मैं RR बाग से निवेदन करता हूँ कि दिल्ली की धरा पर भी कोई ऐसा काम कर दीजिएगा। यहाँ आता बच्चा 20 से 25 हजार रुपया IAS बनने के लिए उसको चाहिए, वो कहाँ से लाएंगे? एक ऐसा मूवमेंट बना दीजिएगा, आप सब कर सकते हैं। मीटिंग
वो विजिट करवाए, मेरी नजर उस पे है और मुझे यकीन है कि आप कुछ करोगे। और मैं विश्वास दिला रहा हूँ कि दिल्ली की तरह पर जब हम राजस्थान, बिहार, यूपी, झारखंड से पहुंचेंगे तो यहाँ 20-22 हजार रुपए जो 22 के लिए तैयारी के लिए देते हैं वो हमें देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रहने का कहीं ना कहीं हॉस्टल दिल्ली की तरह पर भी ऐसा मोमेंट होगा, मुझे विश्वास है कि आप कर पाओगे। और जब कोटा की धरती पर आपके बच्चे आएंगे तो आप पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? IIT PMT के लिए बच्चे भेजते हो कि नहीं भेजते हो? वहां भी 20-22 हजार रुपए लगते कि नहीं लगते हैं? अगर वो आपके अहरवाल समाज के होने के नाते अगर नहीं लगते हैं तो आपको गर्व महसूस होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो मैं यही कहना चाहता हूँ मेरे भाइयों, मेरे साथियों, कि आप भी ऐसे हॉस्टल सभी जगह बना दीजिएगा, उस पर मोमेंट होगा। और मुझे यकीन है कि इस बची हुई जो बात की थी मैंने शिक्षित मनों पर, इसमें श्रीमान साहब को दिया काम और इनसे निवेदन भी करूंगा इस संकल्प को यहाँ पर ही पूरा करके जाना आज और कल में। और मैं आपसे यहाँ पर आरक्षक को भी दिया काम को, और इस बात में श्रीमान साहब बैठे उनको भी दिया कि हमारी वंचित जो समाज है, हाँ राजस्थान की अहिरवाल नहीं जुड़ पा रही, इनको भी न्याय दिलाएगा। अपनी बात को विराम करूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि आप चाहोगे तो सब संभव, क्योंकि कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। नन्ही चीटी जब दाना लेकर चढ़ती तो चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास, रगों में साहस बढ़ता है और गिरकर चढ़ना, चढ़कर गिरना नहीं करता। आखिर मेहनत बेकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।